हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और सारे चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने यूटी एग्जाम को भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया होगा। और जिन जिन के मार्क्स मिल चुके हैं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले, जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आपने लास्ट तक वीडियो को बढ़िया तरीके से देखा तो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से समझा नहीं, देखा नहीं, तो इसके आगे का जो चैप्टर है वो आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो इसके वजह से इस चैप्टर को अच्छी तरह से जितना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप सुनोगे, देखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ठीक है, सो इसका मीनिंग भी समझेंगे और डिटेल में सारी चीजों को अच्छी तरह से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो टॉपिक वाइज जाएंगे, एक साथ सारी चीजों को कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर हमने एक ही वीडियो में सारी चीजों को कंप्लीट किया तो वो थोड़ा माइंड में बोलते हैं ना कॉकटेल मॉकटेल बन जाएगा। सो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा चंक्स में कंप्लीट करेंगे अच्छी तरह से। ओके, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हम कंप्लीट करने वाले हैं 2 टॉपिक्स को और उसके आगे के सारे लेक्चर्स में हम बाकी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बेसिक मीनिंग ऑफ फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, और साथ ही साथ ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। फिजियोग्राफी, अब जैसे अगर आपने इंडिया का मैप देखा, ठीक है, आपने पूरा इंडिया घूमा हुआ है क्या? आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों पर घूमे होंगे, बट आपने पूरा इंडिया घूमा है क्या, कि पूरा इंडिया हमारा देश किस तरह से है। ठीक है, सो जैसे जैसे अगर आप इंडिया में जाओगे, पूरी तरह से अलग अलग प्लेसेस में जाओगे, आप कहाँ पर रहते हो, अगर आप सपोज मुंबई में रहते हो तो मुंबई का फिजियोग्राफी अलग है, और साथ ही साथ दूसरे जो अलग अलग प्लेसेस है, जैसे कोई जगह बहुत ज्यादा प्लेन है, कोई जगह बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, कोई जगह बहुत बड़े बड़े माउंटेन वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ जगहों पर छोटे छोटे जो पर्वत होते हैं वो है, पहाड़ियों वाले प्लेसेस है, कुछ ऊबड़ खाबड़ प्लेसेस है। ठीक है, सो क्या है कि इंडिया में, या फिर अगर हमने ब्राजील का एग्जांपल ले लिया या इंडिया का एग्जांपल ले लिया, तो इन दोनों प्लेसेस पे फिजियोग्राफी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, सो उन्हीं सारे फिजियोग्राफी के बारे में हम सबसे पहले ये स्टडी करने वाले हैं, डीपली सारे टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से स्टडी करने वाले। ठीक है, सो इंडिया के अंदर 5 फिजियोग्राफीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ड्रेनेज आ जाता है। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया में पानी, अब जैसे सपोज अगर हमने पानी को कोई जगह एकदम ज्यादा प्लेन नहीं होता, कोई कोई जगह थोड़ी सी ढलान वाली होती है। ठीक है, सो अगर आपने एक एग्जांपल ले लो, अगर आपने आपके सड़कों पे अगर आपने कोई कोई जगह पे देखा होगा कि ना बारिश अगर आए तो ऊपर का कुछ जगह ऐसे ढलान वाली होती है कुछ जगह। ठीक है, सो आप अगर ऊपर की साइड पानी डालोगे तो वो सीधा नीचे चले जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपने नॉर्मली जनरली देखा होगा, आपने रोड्स पे भी देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि कुछ जगह कैसी होती है, ढलान वाली होती है, तो वहां पर दूसरे जगह पे पानी अटक जाता है। ठीक है, सो कौन सी जगह पर पानी कैसे होता है, क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। सो ये ड्रेनेज वाले टॉपिक में हम इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करने वाले, कौन सी जगह पे वाटर किस तरह का होता है, कहां पर ढलान वाली है, कहां पर ऊंचाई वाली, कौन सी अलग अलग जगह है, अलग अलग प्लेसेस पे किस तरह से होता है ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, सो आई होप सो आप सभी को फिजियोग्राफी और ड्रेनेज इन दोनों का मीनिंग, जनरल मीनिंग एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगर थोड़ा सा मीनिंग समझ में आ जाता है तो हम तो भाई लिखने में एकदम एक्सपर्ट है। ठीक है, चलो सो सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं हमारे इंडिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया में 5 फिजियोग्राफीज है। ठीक है, अब जैसे सपोज आपके सामने मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, अब मैं डायग्राम में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा हम एक जनरल मीनिंग समझने के लिए, डायग्राम की बुराई बिल्कुल भी मत करना, बस एक नॉर्मल आपको समझ में आए इसके लिए मैं एक इंडिया का नॉर्मल मैप बनाती हूँ। ठीक है, सो जैसे अगर हमने सपोज इस तरह से हमने ले लिया, थोड़ा सा देख लेती हूँ किस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंडिया का क्या ले लिया है, एक मैप बना लिया। ठीक है, अब यहां से हम इंडिया का मैप समझेंगे कि किस तरह से हमारे 5
ठीक है। अब ये एकदम सेम टू सेम इंडिया का मैप तो नहीं है, बट थोड़ा सा सिमिलर आप लोगों को लग रहा होगा, ज्यादा बुराई मत करना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और उससे जो नीचे की तरफ जो थोड़ा सा जा रहा है, ये पूरा पार्ट कौन सा पार्ट होता है? ये पार्ट होता है हमारा हिमालयाज का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। सो इस तरह से ये कौन सा पार्ट होता है? हिमालयाज का, इसके वजह से मैंने यहाँ पर एच लिख दिया, ठीक है। सो ये जो हिमालयाज का पार्ट है वो इस तरह से जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। कहां पर? ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, कौन सा? इसके नीचे का पार्ट कौन सा रहेगा? हमारा नॉर्थ पार्ट, जो कि यहां से इस तरह से होकर जाता है। कहां से? इस तरह से जो पार्ट जाता है, इस तरह से जो पार्ट जाता है, ये हमारा पूरा नॉर्थन पार्ट है, जो कि आप लोगों को पता है हमारा कौन सा पार्ट? नॉर्थन पार्ट। यहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, यहीं पे से हमारी गंगा नदी बहती है, ठीक है। सो गंगा नदी बहने के कारण पानी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। सो नॉर्थन पार्ट में आपको याद रखना है कि नॉर्थन पार्ट जो होता है वहां पर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर होता है उस प्लेस पर, ठीक है। अब उसके नीचे बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसके नीचे बढ़ जाते हैं। उसके नीचे से जो आपको ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, इसके नीचे ये जो आपको ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, ये नॉर्थन प्लेन है, ठीक है। इसे आप नॉर्थन प्लेन, मैं एनपी यहां पर लिख देती हूँ, ठीक है। ये देखो आप यहां से और यहां से यहां तक, ये जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है इधर से इधर तक का, ये पूरा पार्ट क्या है? एनपी, मतलब नॉर्थन प्लेन है, ठीक है। ये क्या है? हमारा नॉर्थन प्लेन। ये पार्ट क्या होता है? प्लेन होता है, समतल प्लेन भाग होता है, ठीक है। उसके आगे बढ़ जाते हैं, हमारा कौन सा पार्ट आ जाता है? थर्ड क्या है? हमारा पेनिसुलिन, ठीक है। पेनिसुलिन, जो ये आपको ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा पेनिसुलिन है, ठीक है। इसे भी हम डीपली स्टडी करेंगे, बट इन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक को बढ़िया तरीके से स्टडी करने वाले, इसीलिए ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप इजीली समझ जाओगे। ओके, मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, उन नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। ओके, उसके बाद जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, उसके आगे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाता है बच्चों? दिख रहा है, ये कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे कोस्टल प्लेन्स है। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है? हमारे कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं C.P, मतलब कि कोस्टल प्लेन्स है। ओके, अब लास्ट क्या बच जाता है? हमारा आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। क्या बन जाता है? हमारा आइलैंड। आइलैंड आप लोगों ने सुना है, तारक मेहता देखते हो आप लोग? जेठालाल कौन से आइलैंड पे भाग गया था, ऐसा सपने में आया था, ठीक है, याद है तो जरूर से बताना। सो आइलैंड क्या होता है? आइलैंड मतलब कि जो समुद्र में टकरा कर थोड़े बहुत एक बोलते ना जगह बन जाती है, उस पे लोग रहना शुरू कर देते हैं, ऐसे कुछ आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग आप लोगों को जैसा कि पता है, थोड़ा बहुत हमारा जो अर्थ या हमारा जो ये अर्थ है पूरा, उसमें अलग अलग जगह एक दूसरे से टकरा कर थोड़े बहुत जगह सब एक दूसरे से हिल रहे हैं, थोड़े से निकल रहे हैं, थोड़े से जुड़ रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें कंटिन्यू चालू ही है, ठीक है, अभी भी चालू है। सो ऐसे जो हमारे समुद्र के बीच बीच में जो छोटे छोटे जगह बने हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये सब क्या है? हमारे आइलैंड्स है, ठीक है, IL, ठीक है, आइलैंड से। ओके, सो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा। इसका एक आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को इजीली ये चीजें बाद में याद रह जाए और समझ में आ जाए कि हमारे इस मैप के अंदर किस तरह से कौन सी चीजें होती है, ठीक है। चलो, आई होप सो इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम हिमालयाज के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ जाए, फटाफट से हम लोग बढ़ जाते हैं हिमालयाज के ऊपर, ठीक है। अब हिमालय क्या है? हमारा सबसे यंग, ठीक है, हिमालय और यंग इन दोनों को बस आपको जोड़ के रखना है, और क्या बन जाता है? वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालयाज क्या है? वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द
वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि जो हमारा हिमालय है वो अभी भी क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। जो अभी भी बन रहा है, ऐसा एक ही ऐसा माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में जो कि क्या कर रहा है, हमारे इंडिया के अंदर है, और वो अभी भी क्या कर रहा है, बन रहा है। कैसे बन रहा है? एक दूसरे से टकराते हुए वो क्या करते हैं, बनते रहते हैं। सो इसके वजह से उसे क्या बोला गया है, यंग फोल्ड बोला गया है। इसके वजह से उसे क्या बोला गया है, यंग फोल्ड माउंटेन बोला गया है, क्योंकि वो अभी भी बन रहा है, ठीक है। सो अभी भी वो क्या है, जवान है, ठीक है, यंग है। हिमालय क्या है, हिमालय अभी भी यंग है, और वो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, एक पॉइंट आपका बन जाता है यहाँ पर। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि ये कहां से एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड फ्रॉम पामीर, ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉट इन तजिकिस्तान, ठीक है, तजिकिस्तान टू ईस्ट, ठीक है। वो क्या हो रहा है, हमारा जो इंडिया का जो हमारे इंडिया में जो हिमालय है वो कहां पे बन रहा है, इंडिया में हिमालय पमीर नॉट से, ठीक है। हिमालय कहां से शुरू होती है, हिमालय शुरू होते हैं पमीर नॉट से कजाकिस्तान ईस्ट की तरफ, ठीक है, कजीर नॉट से पमिस्तान ईस्ट की तरफ। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा प्रीवियस वाला जो ड्राइंग है, जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा कजाकिस्तान पमीर नॉट एंड कजाकिस्तान से कैसे बन रहा है, यहाँ पर ईस्ट की तरफ वो बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, चल आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। और इंडिया के अंदर वो कहां पर पाया जाता है, मेजरली वो कहां पर पाया जाता है इंडिया के अंदर, सो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इंडिया के अंदर जो हमारा हिमालय है वो कहां पे बन रहा है, जम्मू कश्मीर से कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर बताया हुआ है, और ये क्या है, एक मेजर माउंटेन के रूप में जाना जाता है, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट माउंटेन के रूप में जाना जाता है एशियन कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट पे, हम कौन से कॉन्टिनेंट पे है बच्चों, हम है एशियन कॉन्टिनेंट पे। सो एशियन कॉन्टिनेंट पे एक जो वन ऑफ द मेन मेजर माउंटेन के रूप में जो जाना जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हिमालय। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट बन जाता है। इंडिया के अंदर वो कहां पे एक्सटेंड होता है, इंडिया के अंदर एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आई होप सो इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। अब हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, ठीक है। इंडिया जो है हिमालय जो है वो क्या है, एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, वो क्या है, पैरेलल है। मतलब वो सिर्फ एक है क्या, नहीं, वो एक साथ बहुत सारे हैं, ठीक है, एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, इस तरह से क्या है हमारा हिमालय है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपका बन जाता है कौन सा पॉइंट, ये बन जाता है आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। इस तरह से आप पॉइंट्स को बना सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो हिमालय क्या है, हिमालय एकदम सिंगल नहीं है, हिमालय सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, हिमालय क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हिमालय क्या है, पैरेलल है। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वो कहां पे है, साउथर्न मोस्ट में, ठीक है, साउथर्न मोस्ट से शिवालिक, ठीक है, साउथर्न मोस्ट से शिवालिक जो है वो क्या है, यंगेस्ट रेंज के रूप में जाना जाता है, और वो क्या है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, यंगेस्ट रेंज के रूप में वो जाना जाता है शिवालिक से, ठीक है। एंड नेक्स्ट वो क्या है, ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में आ जाता है, ग्रेटर हिमालयस साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री कहा जाता है, इस चीज को आपको याद रखना है। ग्रेटर हिमालयस को क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। उसके बाद साउथ टू नॉर्थ की तरफ जो है यंग टू ओल्ड है, ठीक है, यंग से ओल्ड की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है, मतलब जवान से बूढ़े की तरफ, ठीक है। किधर से किधर तक, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, साउथ से नॉर्थ की तरफ। सो साउथ में क्या है, साउथ में क्या रहेगा, वो यंग रहेगा,
नॉर्थ की तरफ जाते जाते वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बूढ़ा हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा। ओके, मतलब वहां पे ओल्ड वाले होंगे। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। डिवाइडेड इन वेस्टर्न हिमालयास, ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है, जो हिमालय है वो डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है बच्चों, वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास को क्या कहते हैं, कश्मीर, सॉरी काश्मीर, हाँ कश्मीर, मैं आर नहीं लिखी हुई यहाँ पे। सो यहाँ पर क्या कहते हैं, वेस्टर्न हिमालयास को कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर का जो साइड का है, जो हिमालयास है, वहां पर जो भी हिमालयास के पार्ट आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वेस्टर्न हिमालयास। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रल हिमालयास। सेंट्रल हिमालयास को मतलब कि जो कि बीच के हिमालयास है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, कुमाऊं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कुमाऊं। ओके, सो कुमाऊं क्या है, सेंट्रल हिमालयास है। ठीक है, लास्ट में ईस्टर्न हिमालयास। ईस्टर्न हिमालयास को हम क्या कहते हैं, आसाम कहते हैं। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयास जो है वो कहां पर है, आसाम में है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस चीज को आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी से मुंह से आपको भी बोलना है। ठीक है, हिमालय क्या है हमारा, यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या है हिमालय, यंग फोल्ड माउंटेन है। ये हमारा सबसे मेजर माउंटेन है। कौन से कॉन्टिनेंट पे मेजर माउंटेन है, एशियन कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, उस पे ये क्या है, सबसे मेजर माउंटेन के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन, बिकॉज ये अभी भी बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिया के अंदर वो कहां पर आता है, मतलब सबसे पहले जान लेते हैं कि कहां से वो बनता है। पमीर नॉर्थ से कजाकिस्तान की तरफ बनता है। ठीक है, ईस्ट की तरफ। एंड इंडिया के अंदर वो कहां पे बनता है, जम्मू कश्मीर से वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ होता है। ठीक है, कौन, हिमालयास। ओके, हिमालय इज अ नॉट सिंगल माउंटेन। हिमालय सिंगल माउंटेन नहीं है, वो पैरेलल है, उसके बहुत सारे हैं। ठीक है, वो पैरेलल माउंटेन है, वो सिंगल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे हाँ, उसके बाद ग्रेटर हिमालयास को हम क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है कि ग्रेटर हिमालयास को आप क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ग्रेटर हिमालयास को हिमाद्री कहते हैं। साथ ही साथ वो डिवाइड कितने में होता है, हिमालयास डिवाइड कितने पार्ट में होते हैं, 3 में होते हैं। वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय को क्या कहते हैं, कश्मीर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल हिमालयास को क्या कहते हैं, कुमाऊं कहते हैं। उसके बाद ईस्टर्न हिमालयास को क्या कहते हैं, असम कहते हैं। ठीक है, समझा, इतना समझा, आई होप सो इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को बाद में पढ़ने के लिए काम आ जाए। ओके, चलो आगे बढ़ जाए बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट इज नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन के मेरे बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। नॉर्थ इंडियन प्लेन कहां पर आ जाता है, जहां पर यूपी बिहार से है। ठीक है, कहां पर आ जाता है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन। और नॉर्थ इंडियन प्लेन पे क्या होता है, हाँ, नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये क्या है हमारा, नॉर्थ इंडियन प्लेन है। ओके, सो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन पर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, ये एक समतल भाग है, मतलब कि ये एकदम स्ट्रेट है, प्लेन है। ठीक है, पूरी तरह से प्लेन नहीं है, बट मोस्टली ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, मोस्टली ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर से गंगा नदी, यहीं पर से गंगा नदी बहती है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट पे किया जाता है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इन्हीं पार्ट्स में होता है। ठीक है, इस चीज को याद रख लो। ओके, ये इसका बेसिक मतलब था। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये इसका जो ये कहां पर से होता है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय इन नॉर्थ एंड पेनिसुला इन साउथ। कैसे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ था। कैसे बताया हुआ है मैंने आप लोगों को यहाँ पर, चलो थोड़ा सा इसमें से जो खिचड़ी बना हुआ है उस चीज को हम थोड़ा सा हटा लेंगे। हाँ, यहाँ पर से इसे भी थोड़ा सा हटा लेंगे, इसे भी थोड़ा सा हटा लेंगे एंड इसे भी थोड़ा सा हटा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इजीली अच्छी तरह से समझेंगे। कैसे, अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से समझेंगे तभी जाके आपके माइंड में ये सेट हो पाएगा। ओके, तो हाँ, इस लाइन को भी हटा देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को हिमालयास के बारे में कंप्लीट करा दिया है। हिमालयास कहाँ पे से, यहाँ पर से यहाँ तक ही
होती है, ठीक है। सो ये हिमालय का मोस्ट जो सबसे भाग है वो हिमालय का यहाँ पर है, ठीक है। हिमालय के बारे में कंप्लीट हो गया है, ओके। आगे जो हमारा साउथ का सॉरी नॉर्थ प्लेन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर से हमारा नॉर्थ प्लेन है, ठीक है। ये जो पूरा है ये पूरा क्या है, हमारा नॉर्थ प्लेन है, ठीक है। सो नॉर्थ प्लेन के ऊपर क्या है, हिमालय, याद रख लेना है। नॉर्थ के ऊपर, नॉर्थ प्लेन के ऊपर क्या है, हिमालयस है। नॉर्थ प्लेन के नीचे क्या है बच्चों, नॉर्थ प्लेन के नीचे है पेनिसुला, ठीक है। क्या है, पेनिसुला, ओके, याद रख लेना है। यहाँ पर पेनिसुला है, यहाँ पर हिमालय है, ठीक है। और बीच में कौन है, नॉर्थ प्लेन है। इस चीज को याद रख लेना। नॉर्थ प्लेन कहां पर लाइज करता है, नॉर्थ प्लेन लाइज बिटवीन हिमालय एंड पेनिसुला, ओके। बहुत इजीली आप लोगों को समझाया है, आई होप सो इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। चलो आगे बढ़ जाए। एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान पंजाब इन वेस्ट, ठीक है। राजस्थान पंजाब इन वेस्ट से वो कहां तक जाते हैं, आसाम इन ईस्ट, आसाम इन ईस्ट। चलो डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। कहां पर है हमारा राजस्थान पंजाब, कहां पर है, यहाँ पर, यहाँ के पार्ट में आ जाता है हमारा राजस्थान पंजाब, ठीक है। वेस्ट में आ जाता है और कहां तक जाता है बच्चों, कहां तक जाता है बच्चों, ये क्या हो गया, ओके, इसे यहां पर ले जाते हैं। हाँ, ये हमारा राजस्थान पंजाब का पार्ट हो गया, ठीक है। इसे आप इजीली समझ सकते हो। सो यहां से वो कहां तक जाता है, यहां तक जाता है, कहां तक जाता है, यहां तक जाता है, ईस्ट के पार्ट में। ईस्ट में क्या है, आसाम है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ जाए। कहां पर लाइज करता है, ये लाइज बिटवीन हिमालय और हिमालय इन नॉर्थ टू पेनिसुला इन साउथ, ठीक है। ऊपर और नीचे इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा नॉर्थ प्लेन है। और उसके साथ साथ ये एक्सटेंड कहां पर करता है, इंडिया के अंदर ये एक्सटेंड कहां पर करता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन कहां पर एक्सटेंड करता है, राजस्थान पंजाब इन वेस्ट से आसाम इन ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद इट इज मोस्टली फ्लैट लाइंग एरिया, ये क्या है, मैंने आप लोगों को जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या है ये, सब मोस्टली फ्लैट है, क्या है, फ्लैट है, ठीक है। फ्लैट है, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर एग्रीकल्चर ग्रो होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पर ही किया जाता है, ओके। सो मोस्टली फ्लैट है, पूरा फ्लैट नहीं है, ठीक है। ये चीज को याद रखना है, ओके। उसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है। नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पूरा एक जैसा नहीं होता, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कोस्ट ऑफ द अरावलीज इन बिसाइड ऑन द, जो गंगा नदी है वहां पर ही क्या होती है, ये जो मोस्टली जो होता है गंगा नदी के साइड ही क्या है, ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहां से ही क्या होती है, गंगा नदी हमारी बहती है। इस चीज को याद रख लेना। और उसे ही हम क्या कहते हैं, गंगा प्लेन कहते हैं, ठीक है। इज नोन एज गंगा प्लेन, उसे ही हम क्या कहते हैं, गंगा प्लेन कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ प्लेन, गंगा प्लेन, इस चीज को याद रख लेना है। नॉर्थ प्लेन, गंगा प्लेन, ठीक है, ठीक है, ओके। वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है, जो मोस्ट बांग्ला स्टेट जो है, सॉरी बंगाल का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर, जो मोस्ट ऑफ द बंगाल का स्टेट है और बांग्लादेश है, वहां से ही जाने वाली इस कंटिन्यूसली क्या जाती है, यहाँ वहां से डेल्टा प्लेन, ठीक है। डेल्टा किसे हम कहते हैं, जो नदियों, जो बड़ी बड़ी जो नदियां होती है साथ में जब जाती है, नदियों के बीच में जो थोड़े बहुत जो जगह रहती है, नदियों के बीच में जो थोड़ी बहुत जगह बन जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो नदियां जाती है वहां सब जो डेल्टा बन जाता है, ठीक है। सो ऐसी जो कीचड़ वाली जगह बन जाती है, वाटर वाली जगह बन जाती है, उसे ही हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है और साथ ही साथ उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन, ठीक है। सबसे बड़ा सुंदरबन, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्या है, सुंदरबन है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सुंदरबन है, ठीक है। किसके अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। किसी और जगह पे है क्या, नहीं है, ठीक है। कहां पर है, इंडिया के अंदर है और वो सबसे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। इस चीज को याद रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ जाए। आई होप सो इतना इजीली लर्न हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद वेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय थार डेजर्ट, जो हमारा वेस्ट का, सॉरी हाँ, जो नॉर्थ प्लेन जो है हमारा, उस नॉर्थ प्लेन पे जो सबसे
क्या कहा जाता है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ प्लेन, ठीक है, वेस्ट का जो पार्ट है हमने देखा हुआ था, वेस्ट पार्ट कहां पर है, जो वेस्ट पार्ट है वहां पर राजस्थान में जो वेस्ट पार्ट है, ठीक है, राजस्थान के पास का। चलो मैं आप लोगों को डायग्राम से हेल्प से बता देती हूँ, ठीक है यार, ये फटाफट काम नहीं करता, हाँ ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, हमारा थार डेजर्ट है, और इसे थार डेजर्ट को हम क्या कहते हैं, मरुस्थली भी कहा जाता है, थार डेजर्ट को मरुस्थली भी कहा जाता है। मरुस्थली क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे, वहां पर कोई भी चीज ग्रो नहीं हो सकता, हम भी उस जगह पर ज्यादा नहीं रह सकते क्योंकि वो पूरा रेतीला पार्ट होता है, ठीक है, वहां पर पानी का नामो निशान नहीं होता है, इसकी वजह से वहां पर कोई भी प्लांट ग्रो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है, वो मर जाएंगे, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, मरुस्थली है, ठीक है, मरुस्थली, ठीक है, मरुस्थली, ओके, याद रखना है आपको, थार डेजर्ट मरुस्थली, ठीक है। तो यहाँ पे जो थार डेजर्ट है वेस्टर्न पार्ट है ये, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट है किसका, नॉर्थ इंडियन प्लेन का, ठीक है, नॉर्थ प्लेन का वेस्टर्न पार्ट थार डेजर्ट है, और थार डेजर्ट को हम क्या कहते हैं, मरुस्थली भी कहा जाता है, और इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, इससे घिरा हुआ है, मरुस्थली से घिरा हुआ है, मतलब थार डेजर्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोगों को आई होप सो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, ओके। देखो ध्यान से, नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली, इसे ही थार डेजर्ट और मरुस्थली भी कहा जाता है, ओके। आई होप सो इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे इस पार्ट का, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन का कहां पर से होता है, किसके बिटवीन लाइज करता है वो, हिमालय, और किसके नीचे में क्या है, हिमालय के नीचे में क्या है हमारा पेनिसुला, क्या है, पेनिसुला, मतलब हिमालय ऊपर, पेनिसुला नीचे, बीच में क्या है, नॉर्थ प्लेन है, ठीक है। नॉर्थ प्लेन में वो कहां से कहां तक होता है, राजस्थान पंजाब से आसाम की तरफ जाता है, ठीक है, कहां पर जाता है, राजस्थान पंजाब से आसाम की तरफ वो होता है, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद क्या कहां तक हमने पढ़ा था, उसके आगे, हाँ, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, गंगा, वहां पर सबसे ज्यादा गंगा नदी बहती है, गंगा नदी को ही हम क्या कहते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है उसे ही हम क्या कहते हैं, उधर ही से डेल्टा भी जाती है, ठीक है, डेल्टा। और जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है वो कहां पर है, हमारे इंडिया के अंदर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा हमारे इंडिया के अंदर है, और साथ ही साथ सुंदरबन, उसे क्या कहा जाता है, सुंदरबन कहा जाता है, ठीक है, सुंदरबन इंडिया के अंदर है, क्या पे है, सुंदरबन इंडिया के अंदर है, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है हमें, और इसे ही हम क्या कहते हैं, गंगा प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ प्लेन को हम गंगा प्लेन भी कहते हैं, ओके। और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ प्लेन है, ठीक है, नॉर्थ प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, उस पूरा वेस्टर्न पार्ट ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाई किससे है, थार डेजर्ट से ऑक्यूपाई है, किससे, डेजर्ट से, ठीक है, डेजर्ट से ऑक्यूपाई है, और उस डेजर्ट को हम क्या कहते हैं, थार डेजर्ट कहते हैं, और उस थार डेजर्ट को ही हम मरुस्थली भी कहते हैं, ओके। आई होप सो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है, आप लोगों को भी अपना बेस्ट देना है, इस टॉपिक को नोट डाउन करना है और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है, ओके। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। जाने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, 5000 लाइक होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ओके। साथ ही साथ कमेंट कर देना कि मजा आया कि नहीं मजा आया, ठीक है। चलो तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से डाउट है तो आप मुझे मेरी इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, Priya_Mishra_R, ओके। सो दिस इज माय इंस्टा आईडी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड हिंदी से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, आगे के टॉपिक में जल्दी ही मिलेंगे।